जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैरडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है भैया, आज है मंथ एंड, ओके, 13 नवंबर एंड आज है बुधवार। यस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। हमारे सामने हैं टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक ये तो आपको दिख रहा होगा, जो कि है टैरो। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्चून कुकीज, देन वी गॉट द मेकिंग मैजिक ओरेकल, वी गॉट द विशक्राफ्ट एंड फाइनली वी गॉट द मून मैजिक। ठीक है, तो हम 5 ऑब्जेक्ट से करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। भी हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले एंड प्रॉपर इम्पोर्टेंस हम समझ पाए एक दूसरे के, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर कहीं पे गुस्सा है तो गुस्सा शांत होने दो। जब तक अगर आप भी गुस्सा करेंगे तो उससे सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, एंड ऐसे कई सारे मोमेंट्स होते हैं, अगर हम इस मोमेंट को पकड़ के बैठते हैं एंड कहते हैं कि भाई हमें सही फैसला लेना है, सही निर्णय लेना है, तो फिर हम सब कुछ सही कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं टैरो से शफलिंग। ओके, चुनते हैं 5 कार्ड एंड हियर वी गो। 3 बार करते हैं शफल, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। यस, एंड यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, देखते हैं कितने ये हैं। 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स। ओके, और हमें चाहिए 2, तो ये आ गया 4th एंड ये आ गया फाइनली 5। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड तो हमें मिल चुके हैं। देखते हैं हमें अभी क्या रीडिंग आती है। ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या है रीडिंग। तो जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है, आई होप यू कुड सी दैट। ओके, थोड़ा सा मैं जो है ये डाउन करता हूँ, गुड, सी दैट। देखो, जो फर्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ना अगर हम इसकी बात करें तो वही ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई ये है मिट्टी तत्व, अर्थ साइन, thoughtfulness, intelligence, talents, melancholy, nurturing, practical, providing, financially, a working parent। तो अगर हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोचें तो ये पर्सन काफ़ी कुछ सोच रहा है। कैसे वो आपको सपोर्ट कर सकता है, फिर कैसे आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल सी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। अगर आप सच में सीरियस हो रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, उनका दिल उनको कह रहा है कि भाई क्या सच में आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो, और सच में कंपैटिबल हो तो कौन है जो एक दूसरे को रोक रहा है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, अगर आपका इनका ईगो है तो वो बात अलग है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ फ्रेंड हमें कुछ कहता है और हम उसके ऊपर सोचते रहते हैं, या फिर हमारी बहुत सी वियर्ड एक्सपेक्टेशंस होती है। ओके, एंड दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। देखो, हर कोई चाहता है कि वो बड़ा बने एंड बहुत पैसा कमाए, अमीर बने, लेकिन उसके बाद भी व्हाट अबाउट योर लव? तो आपकी लव रिलेशनशिप पैसों के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, बल्कि आपके प्यार के ऊपर डिपेंड होगी। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को और ज़्यादा सिंसियर बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के बारे में सोच रहा है कि क्या जो इसका स्वभाव है आप उसे सिंसियर कह रहे हो या नहीं। क्या आपके हिसाब से इस पर्सन ने अपने में कुछ बदलाव करने चाहिए या नहीं? क्या प्रैक्टिकली इस पर्सन ने और आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? क्या इसके हिसाब से आप दोनों ही जॉब करना सही होगा? ऐसे कई सारे सवाल इसके मन में आ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी गॉट द सेकेंड वन। देखते हैं सेकेंड कार्ड क्या है, और ये है भाई सेकेंड वन, जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो अगेन पेंटिकल्स आ गए। ये है एबिलिटीज, अप्रूवल, एफर्ट, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में एक्चुअली चाहता है कि अपने अंदर काफ़ी सारे बदलाव करे। सेकेंडली, आई थिंक ये अपने एजुकेशन को और ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहता है। मे बी अगर आप मैरिड हो या फिर सोच रहे हो, तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली चाह रहा है कि ऐसे किसी जगह पे शिफ्ट हो जाए, या फिर ऐसी कोई कंपनी से मिल जाए जहाँ पे बहुत अच्छा जॉब, या फिर जैसे ये चाहे वैसे काम कर सके। यू नो दैट गोज़ ऑन। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई पता था जो पर्सन कहीं पे कॉल सेंटर पे काम करता था, बट अपेरेंटली वो आई थिंक डीएड भी या बीएड कर रहा था कहीं से, एंड जब वो कंप्लीट हो गया तो सडनली उस व्यक्ति ने डायरेक्टली इंटरनेशनल स्कूल में एंट्री कर ली एज अ टीचर।
तो सिमिलरली ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहता है। हालांकि अगर आप करंट सिचुएशन देखो तो शायद इतना ब्राइट ना लगे, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदल जाए तो सब कुछ आसान लगने लगता है। आई थिंक इसीलिए आपके बारे में सोच के, खुद के बारे में सोच के ये पर्सन कुछ ऐसे फैंटास्टिक डिसीजंस लेना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, ओके देखते हैं, यस, एंड भाई ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। भैया आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सारे यहाँ पे पेंटिकल्स ही आ रहे हैं साइन। डल आउटलुक, पेशेंस, एनिमल लवर, ट्रस्टवर्दी, हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन एंड कॉन्वर्सेशन, सॉरी कॉन्जर्वेटिज्म, ओके ये नया वर्ड था। पर अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि एक्चुअली आपके रिश्ते को प्रिजर्व करना चाहता है। जिस तरह से आपने अब तक का सफ़र किया है एंड जिस तरह से आपने एक दूसरे का साथ थामा है, ये उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली वो चाहते हैं कि बहुत ही आराम से ज़िंदगी गुजर जाए, ओके हाँ शायद हो सकता है कि एडवेंचर्स कम लगे, लेकिन उनके हिसाब से अब तक बहुत सारे एडवेंचर्स देखे हुए हैं। नाउ द पर्सन वांट टू सी समथिंग डिफरेंट। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ, के स्कॉर्पियो का साइन यहाँ पे आ चुका है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, लॉस, फेलियर, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, बैड लक, एंडिंग्स, चेंज, ट्रांजिशन। नाउ यहाँ पे वो रीडिंग आती है, यहाँ पे वो कनेक्शन आता है जहाँ पे आई थिंक कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कोई क्यों नहीं उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर उनके हिसाब से वो रिश्ता अगर यहीं पे ख़त्म हो गया या फिर उनको अभी नहीं इस रिश्ते को आगे लेके जाना, ठीक है। आप अगर इसको एग्जाम्पल लेके समझो तो मान लो कि कहीं पे गाड़ी अटक चुकी है, चाहे फिर मड में फंसी है या फिर उसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो आपको गाड़ी वहीं पे छोड़नी पड़ेगी। एंड मे बी आप कहीं पे चले गए बिकॉज आपके लिए वो दिन इम्पॉर्टेंट था, या आपके लिए जो एक इवेंट था, जैसे किसी की शादी थी, वो अटेंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब 2-3 दिन बाद आप लौट सकते हो और गाड़ी को रिचार्ज करके लेके जा सकते हो, है ना। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं शायद वो फिलहाल कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। बाकी अगर हम इसका सेकेंड मीनिंग देखें तो वही आता है कि ये पर्सन ट्रांजिशन चाहता है, यानी कि सिर्फ आप में नहीं, ये खुद में भी बदलाव चाहता है जिसको आप अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड अगर हम इस कार्ड को देखें तो भाई वाटर साइन में क्या क्या है, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, डिवाइन लव, ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स, हार्मनी, अलाइनमेंट। आई थिंक ये पर्सन कोशिश ज़रूर करना चाहता है ऐसे मोमेंट के लिए जहाँ पे फाइनली आप कहो कि भाई येस यू वोन माई हार्ट, मतलब कि इसने आपका दिल जीत लिया, ओके। आई थिंक ये मूवमेंट आने के लिए आई थिंक वो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना चाहता है। यहाँ पे एडवेंचर आता है और ये एडवेंचर सिर्फ आपके लिए, यहाँ पे इसके कलीग नहीं है या फिर कोई और नहीं है। मे भी आपको पता होगा कि ये अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे जाता है, टूर करता है या फिर हाइकिंग करता है, ये उसकी अलग बात होगी। लेकिन जब बात आती है आपकी तो वो एक अलग एडवेंचर होता है, ठीक है। जैसे कि अपने फ्रेंड के साथ हो तो तब तक फ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाता है या फिर ट्रैवलिंग में है, नींद ले रहा है, तो आप उसके दिमाग में हो। ऐसे में ये पर्सन चाहता है कि सब कुछ सही सेटल हो जाए, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आप अपनी कंप्लीट विशेष इसको ना बताएं और आपको ये ना लगे कि भाई अब सब कुछ सही हो गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू है तो आप इनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंडली जो कि है भाई फॉर्चून कुकीज, करते हैं 2 बार शफल। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। चुनते हैं एक कार्ड आपके लिए, ठीक है, एक कार्ड उनके लिए, ओके। चलो 2 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। देयर वी गो। देखो जो पहला कार्ड आ गया आपके लिए वो है सेक्सुअलिटी, ठीक है। नाउ दैट इज द कार्ड ओवर हियर। अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो बिल्कुल वही है कि मे बी आपके अंदर सेक्सुअलिटी ज़्यादा फील होने लगी या फिर कहीं ना कहीं पे आप सेक्सुअली और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो टूवर्ड्स हिम और हर, ठीक है। मे बी शायद कुछ इरोटिक चीज़ें हो सकती है और यू वांट टू स्पेंड सम टाइम अलोन विद दैम, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्या यहाँ पे कमिटमेंट है या नहीं, क्या आपको कमिटमेंट से फ़र्क पड़ता है, क्या आपको लगता है कि आपसे प्यार करते हैं या फिर आपको सिर्फ ये पसंद है। ये क्वेश्चन का जवाब अगर आप खुद प्राप्त करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे इनके लिए वो है लक। तो सडन लक इनको हो सकता है, हालांकि जो लक है वो कभी भी बदल सकता है, सो वी कैंट से अबाउट श्योर। लेकिन हाँ, चीज़ें अचानक से
परिवर्तित हो सकती है। मतलब जो बॉस डांट रहा है शाम के 4 बजे तक, अचानक से वो बॉस के भी आपको प्रमोशन मिल गया, ये भी कह सकता है। तो वो चीज़ें होती है लक में। तो अगर आप सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर फन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन यहाँ पे लकी साबित हो सकता है। अगर आप लक के ऊपर विश्वास करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो कि इनका लक सही हो गया है और मेरे कारण ही इनका लक हमेशा चमकेगा, अगर आप ऐसा मैनिफेस्टेशन करें तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे डेफिनेटली कनेक्ट ज़रूर होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है मेकिंग मैजिक। हियर वी गो। चुनते हैं 3 कार्ड। ओके चलो, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ठीक है, और ये आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है। वी गॉट द 3 कार्ड्स ओवर हियर। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं और हमें 2 डेक देखने हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। एंड जो पहला कार्ड है वो है अब्राकडाब्रा विथ विंग्स। वाओ, फैंटास्टिक, गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस। तो इसके लिए वापस से वही बात आ गई है, लक इसका काफ़ी ज़ोर शोर से हमें यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड कार्ड है वो है फेलिसिटियस, यानी कि पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिशियस इवेंट्स। काफ़ी ज़्यादा लक इसका ज़ोर शोर से रह सकता है। एंड आई कुड से कि भाई अगर वो चाहता है शायद आपके साथ एक बहुत ही शानदार रुमानी शाम स्पेंड करे, हो सकता है, या फिर आप अपने प्यार का इजहार भी इनके सामने कर सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे वो है द सन। एंड अगर हम इसको देखें तो द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून, कि भाई सन की जो एनर्जी है वो फाइनली फेम एंड फॉर्चून लाती है। तो देखो, अगर आपने तीनों कार्ड्स देखे होंगे इस डेक के, तो वही बता रहे हैं कि लक काफ़ी ज़ोर शोर से है। फेम एंड फॉर्चून मतलब कि हाँ भाई यहाँ पे आपको फंसाने की तो कोशिश नहीं करेगा, फाइनली अपना प्यार कन्फेस कर सकता है। लग तो रहा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कितना कन्फेशन करने देते हो या फिर उसको बीच में रोकते हो। अब देखते हैं विश क्राफ्ट की एनर्जी में हमें क्या मिलती है। 1, 2 एंड 3। चलो 3 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं विश क्राफ्ट की एनर्जी हमें क्या चीज़ें बताती हैं। अगर हम पहला कार्ड देखें, ओके वंडरफुल, ये भी आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स, द फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, ये वर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। एंड आई थिंक ये पर्सन आपसे काफ़ी अच्छा बिहेव करने लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन वी गॉट दिस कैप्सूल। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ, भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो सद्भावना में ज़्यादा यकीन करेगा एंड फाइनली कम्युनिकेट कर सकता है आपसे, ये कॉन्फिडेंस के साथ कि आप इसको डेफिनेटली समझोगे। हाँ, इसके खुद के कुछ आइडियल्स हो सकते हैं, खुद के कुछ रूल्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप हो जो उसके लिए सब कुछ डिसाइड करोगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है भाई फ्लाई फ्री। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली, कि भाई नेचर से इनको मैसेजेस ईजिली मिलने लगेंगे। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स जो है वो अभी इनको सिंबल साइंस दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं 3 कार्ड फ्रॉम द मून मैजिक एंड वी विल एंड द सेशन। जो पहला कार्ड हमें मिला है, एज यू कैन सी, बट दिस इज ऑल अबाउट दी आई एन्जॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने इमेजिन नहीं की है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली हो सकती हैं, जैसे कि आप दोनों का साथ आना, बाकी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फ्रेंडशिप है। आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी, तो मे बी उनको आपका ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बोले बिना भी आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हो। एंड जो थर्ड कार्ड हमें मिला है भाई ये है आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स न्यू मून। तो कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, पास्ट चाहे जैसा भी हो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये था रीडिंग एंड आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।